अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी वीकली हॉरोस्कोप में आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे 13 मई से लेके 19 मई तक, रोज पीर से आने वाली इतवार तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। बुनियादी तौर पर इस सारे हफ्ते के अंदर जो नजरात हम कमर की बन रही हैं, हम उसके मुताबिक डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो बुर्ज हमल, सौर, जौजा और सरतान के हवाले से है। इन चारों बुरुज के हवाले से आप ये वीडियो देखेंगे। नए देखने वाले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। अपने दोस्त अहबाब को, अपने करीबी लोगों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बगैर वक्त जाया किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 13 तारीख की अगर हम वीडियो की बात कर रहे हैं, 13 तारीख से 19 तारीख के दरमियान, तो याद रख लीजिएगा 13 तारीख को कमर बुर्ज हमल वालों के चौथे घर, पांचवें घर, छठे और सातवें घर के दरमियान में गर्दिश करेगा। आपका नुक्ता नजर, आपकी टोटल जो फोकस है वो इस तरह का नजर आता है कि अहले खाना, बच्चे, आपकी मुलाजमत, आपके समाजी शराकती मामलात, आपके अज़दवाजी मामलात, ये इन चीज़ों पर यह हफ्ता आपका ज़्यादा फोकस करेगा। 13 तारीख को कमर की 4 नजरात बनने जा रही हैं और कमर की ये 4 नजरात बुनियादी तौर पर अगर हम देखेंगे कि पहली नजर मुश्तरी के साथ तस्दीस की बनेगी, दूसरी नजर अतारत के साथ तरबी की बनेगी, तीसरी नजर नेपच्यून के साथ तसलीस की बनेगी और चौथी नजर जो इस दिन की हो रही है वो बुनियादी तौर पर 13 तारीख को कमर का दाखला आपके पांचवें घर बुर्ज असद में हो जाएगा। बुर्ज असद के हवाले से अगर हम देख रहे हैं, बुर्ज हमल के हवाले से हम देख रहे हैं, याद रख लीजिएगा ये जितनी भी नजरात हैं ये बुनियादी तौर पर अतारत आपके दूसरे घर का मालिक, अतारत आपके तीसरे घर और आपके छठे घर का मालिक है, मुश्तरी आपके नवे और 12वें घर का मालिक है और नेपच्यून आपके 12वें घर में मौजूद है। याद रख ले ये तमाम चीजें आपके उन ख्वाबों के हवाले से जो आपने अपने घर, अपनी मुलाजमत और अपनी फैमिली के हिसाब से देख रखे हैं, सोच रखे हैं, उन ख्वाबों के ताने बाने यहाँ पर मुकम्मल होते नजर नहीं आएंगे। ताहम चूंकि कमर की और मुश्तरी की जो तस्दीस बनेगी वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे में मौजूद दूसरे और चौथे घरों के दरमियान बनेगी और ये तस्दीस इस हवाले से बड़ी अच्छी होने वाली है कि माली तौर पर आप अपने अहले खाना के लिए बहुत कुछ कर भी सकेंगे और कुछ कदम भी उठा सकेंगे। अपने घर, प्रॉपर्टी, वालिदैन, जमीन जायदाद के हवाले से ये तारीख आपको बहुत अच्छे असरात देने वाली है। ताहम चूंकि यहाँ पर अतारत की तरबी और नेपच्यून के साथ जो तसलीस है, तो किसी भी किस्म का कोई मुआहदा या कोई तहरीरी दस्तावेज लिखते हुए आपने जज्बाती फैसला नहीं करना है, सोच समझकर आगे बढ़िएगा। खुदा न खास्ता किसी गलत शर्त को मान के आप यहाँ मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। 14 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 14 तारीख की पहली नजर बहुत अच्छा पोटेंशियल ला रही है। आपके पहले घर का हाकिम मरीख और कमर आपके पांचवें घर में तसलीस की निगाह बनाएंगे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मसाइल हो, शेयर मार्केट से मुंसलिक लोग हों और ऐसे तमाम अफराद जो अपने बच्चों की तरफ से किसी किस्म की कोई सोच रखते हैं या उनकी तरफ से कोई परेशानी उन्हें लाहक है,
یہ تاریخ انہیں بہت اچھے اثرات اور بہت فیصلہ کن مراحل کو آگے لے جانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ 14 تاریخ کی دوسری اہم نظر قمر اور زہرہ کی تربیع ہے۔ قمر اور زہرہ کی یہ تربیع بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے دوسرے اور پانچویں گھروں میں بنے گی، اور یہ تربیع آپ نے اگر کوئی بولڈ اسٹیپ لیا، کوئی آپ کھل کر کہیں انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے سوچ رکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اس لیے کہ یہ تربیع آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ کے مطابق زیادہ مارجن دے رہی ہو، لیکن ریئلٹی اس کے خلاف ہے۔ دوسرا جو اس تاریخ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ درپیش آئے گا، وہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیار محبت کے معاملات میں، یا ایسے تمام افراد جن کی منگنیاں یا کہیں رشتے طے ہو چکے ہیں، جن کی نسبت طے ہو چکی ہے، ان افراد کے درمیان میں کوئی عارضی چپکلش یا کوئی اس قسم کا مسئلہ انہیں درپیش آ سکتا ہے۔ 15 تاریخ کو قمر آپ کے پانچویں گھر میں ہی رہتے ہوئے دوسرے گھر میں موجود یورنس کے ساتھ تربیع بنائے گا، اور یورنس کے ساتھ بننے والی یہ تربیع اس حوالے سے بہت زیادہ اثر انگیز ثابت ہو سکتی ہے کہ اچانک سے آپ اگر اپنی مالی حیثیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی قدم اٹھا رہے ہو، تو یہاں پر آپ کا قدم غلط سمت کی طرف جا سکتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے آپ نے کام کرنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام مسئلے آپ کے ذائچے میں چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں گھروں سے منسلک ہوں گے، اور یہیں پر اگر میں بات کروں گا دیگر سیارگان کی، تو یاد رکھ لیں 14 تاریخ کو قمر اور زحل کی تسدیس بھی ہو رہی ہے۔ قمر جو آپ کے ذائچے، زہرہ اور زحل کی تسدیس بھی ہو رہی ہے۔ زہرہ جو آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں موجود ہے، اور زحل جو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ یہ نظر آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز کو، ایک ناگہانی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ثابت ہوگی۔ یہ نظر 14 تاریخ 15 تاریخ تک آپ پر اثرات مرتب کرتی رہے گی، ناگہانی اخراجات کی بچت کے حوالے سے، ایسے پیسے یا ایسی رقم جو آپ کی ڈوب چکی ہو یا جسے آپ ناقابل وصول قرار دے کر بھول چکے ہو، اس رقم کے حصول کے لیے اگر آپ یہاں اس دن میں کسی قسم کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 16 تاریخ کو کوئی بڑے ستاروں کی نظر نہیں ہے، تاہم 16 تاریخ کو اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو قمر کی بھی کوئی خاص نظرات نہیں ہے۔ 15 تاریخ کی نظرات کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ 15 تاریخ کی ایک اور جو نظر ہے وہ اہم ہے، قمر اور مشتری کا تربیع بنانا، اور قمر اور مشتری جب بھی تربیع بناتے ہیں، یہ مالی حوالوں سے کچھ مسائل لے کر آتے ہیں۔ مسائل اس طرح کے لے کے آتے ہیں کہ مشتری آپ کے ذائچے کے اب تک دوسرے گھر میں ہے، اور قمر آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہے۔ 5ویں اور دوسرے گھروں میں یہ بننے والی تربیع مالی حوالوں سے آپ کو امید افزا نتائج نہیں دے گی۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کچھ سوچ رکھا ہو، کچھ پلاننگ کر رکھی ہو، لیکن آپ کو اپنی سوچ اور اپنی پلاننگ کے مطابق کچھ رقم کا اور دیگر چیزوں کا حصول یہاں پر کم ہوتا نظر آتا ہے۔ 16 تاریخ کو نہ تو قمر کی کوئی نظر بن رہی ہے، اور نہ ہی دیگر بڑے سیارگان کے درمیان میں کوئی نظر بن رہی ہے۔ 17 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 17 تاریخ کو یاد رکھیے گا سب سے جو پہلی نظر بنے گی آپ کے چھٹے اور
12वें घरों में मौजूद कमर और ज़ोहल के मुकाबले की नज़र बनेगी। ये मुकाबला आपके ज़ाहिरी और खुफिया कॉम्पिटिटर्स, ऐसे तमाम लोग जो ज़ाहिरी तौर पर आपके मुखालिफ हैं या आपके बिलमुकाबिल हैं, ऐसे तमाम लोग जो खुफिया तौर पर आपके बिलमुकाबिल हैं, वो आपके सामने आने का हौसला नहीं रखते, लेकिन दरे पर्दा वो इस किस्म की काम करते रहते हैं जिससे उनको तस्कीन या कुछ हासिल तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो अपने गुनाहों में इजाफा ज़रूर करते हैं। छठे और 12वें घरों के दरमियान होने वाली मुकाबले की, कमर और ज़ोहल के मुकाबले की ये नज़र आपके लिए सेहत के हवाले से प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जॉब के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। याद रखिएगा, अपने काम कारोबार के मकाम पर अपने कुर्ब जवार के लोगों और अपने ऐसे मुखालिफिन पर लाजमी आपने निगाह रखनी है जो आपके लिए सोच भी अच्छी नहीं रखते और जो आपकी खैरख्वाही भी नहीं चाहते। यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स, दफ्तरी सियासत उरूज पर हो सकती है इस दिन। अपने दफ्तरी उमूर में, या आप अगर फैक्ट्री या किसी और कारोबार में मुलाजिम है तो अपनी मुलाजमत के साथ काम करने वाले अफराद के साथ किसी किस्म के अगर कोई आपके मामला खराब रहे हैं तो उनकी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 17 मई की दो अहम और मस्बत नजरात इस हवाले से भी अच्छी है कि कमर छठे घर में औज का होगा और दूसरे घर में मौजूद ज़ोहरा के साथ तसलीस भी बनाएगा और यूरेनस के साथ भी ट्राइन तसलीस की नज़र बनाएगा। दूसरे और छठे घरों में जब ये नज़र बनती है, अगर आपको अचानक अपने मालिकान की तरफ से शाबाश मिल जाती है या आपके काम और आपकी मेहनत को देखते हुए इजाफी रकम या इजाफी आमदनी या इंक्रीमेंट मिल जाता है, उस हवाले से यहाँ पर आपको 17 मई को बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद रहना चाहिए। इंशाल्लाह आपके माली मामलात के हवाले से 17 तारीख की ये दोनों निगाहें बहुत अच्छी साबित होने जा रही है। 18 तारीख के हवाले से बात करूँगा। 18 तारीख को अगर बड़े सियारगान की नजरात पर मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। 17 तारीख को शम्स और मुश्तरी का किरान होगा 17 मई को, और ये किरान तकरीबन 2 दिन रहेगा। यहाँ पर मुश्तरी गुरूब हो जाएगा। आपके दूसरे घर में मुश्तरी का गुरूब होना माली मामलात के लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। शम्स चूंकि आपके 5वें घर का मालिक है, मुश्तरी आपके 9वें घर का मालिक है, और ये दोनों जब आपके माल के घर में आकर ये किरान बनाएंगे, याद रख लीजिएगा ये किरान किस्मत के लिहाज से, स्टॉक मार्केट के लिहाज से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जुआ सट्टा, इनामी स्कीमों के लिहाज से किसी भी तौर पर ये 2 दिन आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। 17 मई और 18 मई बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर 18 मई को ज़ोहरा और यूरेनस का भी किरान होगा। ज़ोहरा और यूरेनस का ये किरान आपके जायचे के दूसरे घर में अचानक आपके मिजाज में अगर किसी किस्म का रोमांटिक मूड बन जाता है या आपके मिजाज में किसी किस्म की शाइस्तगी आ जाती है या दिल चाह रहा हो कि आप अच्छे लम्हात गुजारे, तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, अपनी शरीक हयात के साथ या अपने दोस्त अहबाब के साथ किसी भी किस्म के खुशगवार और अच्छे यादगार लम्हात को गुजारने के हवाले से ये तारीख इसलिए भी अहम है कि ज़ोहरा और यूरेनस यहाँ जब किरान करते हैं तो ये आपके अंदर माली हवालों से नए आइडियाज़ को भी जन्म देंगे। 18 तारीख की दीगर नजरात के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कमर का और नेपच्यून का जो मुकाबला होने जा रहा है छठे घर के अंदर,
और 12वें घर के अंदर, तो ये आपको अगर किसी किस्म के खौफ या वहम को वसवसों में मुब्तला कर देता है, तो आपने अपने इन ख्वाबों को या अपनी सोच को या अपने इन वसवसों को एक तरफ कर देना है, झटक देना है, छोड़ देना है। अगर आप इन वहम वसवसों में पड़ जाते हैं तो आपके लिए ये तारीख आगे बढ़ने के लिहाज से कोई फैसला कुन असरात मुरतब नहीं करेगी। 18 तारीख को ही कमर और प्लूटो की बुनियादी तौर पे तस्लीस बनेगी। ये तस्लीस आपके जायचे के हवाले से 7वें घर और आपके जायचे के 12वें घर के दरमियान बनेगी। आपका जायचे का 7वां घर और 11वां घर, 7वें और 11वें घरों के दरमियान बनने वाली ये तस्लीस शराकती मसाइल के हवाले से, अज़दवाजी मसाइल के हवाले से, मुआशरती और समाजी मसाइल के हवाले से ये तारीखें इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। और आप इन तारीखों को अवेल करके अगर किसी किस्म के कोई मामला आपके खानगी हो, अज़दवाजी हो, शराकती हो, तो उन मामला को यहाँ पर आपने सॉर्ट आउट कर लेना है। इस हफ्ते के आखिरी दिन 19 मई को जो तारीख जो नज़र बन रही है वो बुनियादी तौर पर कमर और मरीख की आपस में मुकाबले की नज़र बन रही है 7वें और पहले घर के दरमियान। ये नज़र पूरा दिन आपको बरहम किए रखेगी। मिजाज में किसी किस्म की तलखी आ सकती है। अपने शरीक के कारोबार, अपने शरीक हयात, अपने शराकतदार समाजी मामलात में या ऐसे तमाम मामलात में जिसमें आपका मुकाबला किसी दूसरे फर्द के साथ है, आपने बहुत ज़्यादा सब्र बर्दाश्त से काम लेना है और आगे बढ़ना है। बात करते हैं जनाब हम टॉरस के हवाले से, बुरसौर वालों के हवाले से। कमर की ये गर्दिश इस हफ्ते 13 मई से लेके 19 मई तक चौथे, पांचवें, छठे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे घरों में होने जा रही है। कमर जो आपके जायचे में तीसरे घर का मालिक है, हफ्ते के आगाज के साथ ही बुनियादी तौर पर कमर आपके तीसरे घर में मौजूद होगा और यहाँ बहन भाइयों के साथ या करीबी छोटे सफरात आ सकते हैं। ताल्लुकदारों में, मिलने जुलने वालों में किसी किस्म के अच्छे मौके बन सकते हैं। बहन भाइयों से, दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से कोई मामला अगर आपके खराब रहे हैं तो यहाँ पर इस तारीख को आप उनमें दुरुस्तगी भी ला सकते हैं, बेहतरी भी ला सकते हैं और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। 13 तारीख को कमर आपके तीसरे और पहले घर के दरमियान मुश्तरी और कमर की जो तस्दीस है ये बनने जा रही है। मुश्तरी की ये तस्दीस आपको अपने दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों के हवाले से माली मामलात में बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। और अगर सफ़र आप इख्तियार करते हैं और सफ़र के ज़रिए से काम, कारोबार या रुपया पैसा कमाना चाहते हैं तो ये तारीख इस लिहाज से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होगी। 13 तारीख को ही जो एक बुरी नज़र है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के तीसरे घर में मौजूद कमर और आपके 12वें घर के अंदर मौजूद अकारत के साथ तरबी, ये तरबी आपके अंदर इख्तलाफात पैदा करने के हवाले से असरअंदाज हो सकती है। इस तारीख को आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 14 तारीख के हवाले से बात करते हैं। 14 तारीख को अगर मैं देखता हूँ तो याद रखें कमर की ज़ोहरा के साथ और यूरेनस के साथ तरबीब बन रही है। शम्स की अगले दिन तरबीब बनेगी। यहाँ पर 14 तारीख और 15 तारीख ये दोनों तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाजा करती हैं टॉरस वालों के हवाले से। लेकिन इस नजरात के बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 13 मई को यूरेनस का और शम्स का किरान होगा और 13 मई को ही ज़ोहल की और ज़ोहरा की आपस में तस्दीस बनेगी 11वें घर और
10वें घर के ज़ोहल की और ज़ोहरा की आपके पहले घर और 11वें घरों के दरमियान तस्लीस बनेगी। कारोबार के हवाले से, अपने कारोबारी दोस्त अहबाब के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की बेहतरी लानी है, रुपए पैसे के मामलात में बेहतरी लानी है, उनसे किसी किस्म के आप अच्छे काम लेना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आप बेहतर तरीके से इस तारीख को अवेल कर सकते हैं। मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए ये तारीख इस हवाले से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होगी कि आपके अफसरान बाला की तरफ से आपकी न सिर्फ पजीराई भी की जा सकती है, बल्कि आपको यहाँ पर उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से अगर कोई काम करते हैं, अपनी जॉब पर, मुलाजमत पर, अपने कैरियर पर तवज्जो देते हैं, तो ये दिन अच्छी अहमियत का हामिल है। 14 तारीख को कमर की मरीख के साथ तसलीस और कमर की ज़ोहरा के साथ तरबीह याद रख लीजिएगा। ये 12वें घर और तीसरे घर के दरमियान बनने वाली कमर और ज़ोहरा की तरबीह और तीसरे घर और इसके साथ साथ आपके जायचे के 11वें घरों के दरमियान बनने वाली मरीख की ये तसलीस बहुत अच्छी अहमियत की हामिल है। कमर इस दिन आपके जायचे के चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। चौथे और 12वें घरों के दरमियान बनने वाली ये तसलीस इस हवाले से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर इसी तारीख को आपके चौथे घर का मालिक सितारा शम्स वो भी अच्छी जगह पे मौजूद होगा, आपके लगन में मौजूद होगा। तो अहले खाना में अगर किसी किस्म के इख्तलाफात लाने की कोई कोशिश करता है तो उसमें उसे नाकामी भी होगी, प्रॉपर्टी के हवाले से कामयाबी मिल सकती है। अहले खाना के साथ कहीं आप सफरात कर सकते हैं, सफरात के साथ साथ आप आगे बढ़ने के हवाले से कोई और ऐसा भी काम कर सकते हैं जो माली हवालों से बेहतरी लाने का सबब बनता हो। इसी 2 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। 15 तारीख की बात करता हूं तो 15 तारीख को यूरेनस, शम्स और मुश्तरी इन तीनों सितारों के साथ कमर तरबीह बनाएगा और ये तरबीह आपके पहले घर और चौथे घरों के दरमियान में बनेगी। ये तरबीह इस हवाले से आपको फैसला नहीं करने देगी कि आपको घर की तब्दीली के हवाले से या ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी के हवाले से कोई काम अगर करना है तो यहाँ पर आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे और आप एक गूमगू की सी कैफियत होगी और ये कैफियत आपको कोई फैसला नहीं लेने देगी। 16 तारीख के हवाले से मैं बात करूंगा तो 16 तारीख को कोई भी यहाँ पर नजर नहीं बन रही है, लेकिन 16 तारीख से पहले 15 की रात में कमर और अतारत के दरमियान जो तसलीस बनेगी, ये आपकी सोच, आपकी आइडियाज में वसी वसअत लेके आएगी। और याद रखिएगा 15 तारीख को दीगर सियारों की तो कोई नज़र नहीं है, 16 तारीख को भी कोई नज़र नहीं है, लेकिन ये जो 14 मई को ज़ोहरा और ज़ोहल की आपस में तस्दीस की नज़र बनी थी, ये तस्दीस की नज़र 15 तारीख को भी अपना इफेक्ट दे रही होगी, 16 को भी दे रही होगी। और यहाँ पर कमर और अतारत का ये जो आपस में तस्लीस करना है, ये बुनियादी तौर पर अच्छी हैसियत का हामिल होगा और ये रुपए पैसा बनाने के हवाले से, दोस्त अहबाब से मदद लेने के हवाले से, कारोबारी रफीकों से आगे बढ़ने के हवाले से आपको नए आइडियाज़ और नई सोच और एक नई सिमत का तयन करने के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगा। 16 तारीख को कमर की कोई नज़र नहीं है, 16 तारीख को दीगर सियारगान की भी कोई नज़र नहीं है। 17 तारीख के हवाले से मैं बात करूंगा। 16 तारीख को आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं, ज़िंदगी के किसी भी मसले में बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, इसलिए कि 16 तारीख को बुनियादी तौर पर जो कमर की मौजूदगी होगी वो बुर्ज सुमला में होगी, आपके जायचे के 5वें घर में होगी। यहाँ पर बच्चों के हवाले से, प्यार मोहब्बत के हवाले से, स्टॉक
मार्केट के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के हवाले से बेहतर तरीके से आप काम कर सकेंगे। 17 तारीख को बुनियादी तौर पर कमर और ज़ोहल का मुकाबला होगा और ये मुकाबला आपके जायचे में 11वें और 5वें घरों में हो रहा है और ये मुकाबला आपके दोस्त अहबाब और आपके सरमायादार और सरमायाकार, ये दो लफ्ज़ हैं, सरमायादार और सरमायाकार, इसलिए कि बाज़ अफराद किसी के सरकार सरमाए पर सरमायाकारी कर रहे होते हैं तो वो बुनियादी तौर पर सरमायाकार ज़रूर होते हैं, सरमायाकार नहीं होते। अगर आप सरमायादार हैं या सरमायाकार हैं, दोनों सूरतों में आपको इस दिन किसी भी किस्म के इजाफी रुपए पैसे के हवाले से की गई कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। आप हस्बे तौफीक सदका देकर कोशिश कीजिएगा कि कोई काम ना करें और अगर करना ही पड़ जाए तो आप सदका लाजमी दीजिएगा। 18 तारीख की बात करने से पहले यहाँ पर एक बड़ी अच्छी नज़र जो बन रही है वो ज़ोहरा और यूरेनस के साथ कमर की तसलीस है। ज़ोहरा यूरेनस आपके पहले घर में मौजूद है, कमर आपके 5वें घर में मौजूद है। टॉरस वाले जो फितरतन एक आशिक मिजाज भी कह सकते हैं, मोहब्बत परस्त भी होते हैं, हुस्न परस्त भी होते हैं, अगर इस तारीख में कोई इस किस्म का मामला आपके साथ दरपेश आता है तो आप खंदा पेशानी से और खुश उसलूबी से लेके उस मसले को आगे बढ़िएगा। इंशाल्लाह आपके ये ताल्लुकात आर्जी के बजाय, वक्ती के बजाय देरपा ताल्लुक में तब्दील हो सकते हैं और आगे चल के ये रिश्ते मजबूत बंधन भी बन सकते हैं। ये तारीख मंगनी के हवाले से बहुत अच्छी है, निस्बत तय करने के हवाले से बहुत अच्छी है, सरमायाकारी के मुआहदे करने के हवाले से बहुत अच्छी है। 17 तारीख को शम्स और मुश्तरी का किरान होगा। यहाँ पर ये किरान आपके जायचे के पहले घर में होगा और मरकरी और प्लूटो की आपस में तरबी होगी। मुश्तरी का पहले घर में गुरूब होना आर्जी तौर पर रुपए पैसे के लिए तातुल आ सकता है, ताहम यहाँ पर शम्स की जो प्लूटो के साथ 10वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो तरबीब बन रही है, ये नज़र ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आपकी शख्सियत और आपका कैरियर, मुलाजमत पेशा है तो अपने अफसराने बाला के साथ, अपने सीनियर्स के साथ आपको ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे और अगर किसी किस्म का कोई खलल आप यहाँ लेकर आते हैं तो ये मसले आपके लिए परेशान कुन हो सकते हैं। 19 तारीख के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो 19 तारीख को कमर का और मरीख का आपस में मुकाबला होगा और ये मुकाबला बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 6ठे और 12वें घरों में हो रहा है। 18 तारीख को आपने बहुत ज़्यादा, 19 तारीख को आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है मुखालिफिन और ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो आस्तीन का सांप बने हुए हों, जो खाते पीते तो आपके साथ हैं, हंसते बोलते तो आपके साथ हैं, लेकिन दिल में बुग़्ज़ या कीना रखते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के हवाले से इस दिन आप कोई बात ज़रूर करके देखिएगा। अगर वो बात लीक हो जाती है तो याद रख लीजिएगा वो बात आगे बढ़ाने वाला और लीक करने वाला जो फर्द होगा वो फर्द आपका दोस्त नहीं होगा, आपकी राज को राज रखने वाला वो फर्द नहीं होगा। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए 13 मई से 19 मई तक यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। बुर्ज जौज़ा वालों के सितारों की अगर मैं बात करता हूँ तो कैरियर की तरफ से कुछ मसाइल दरपेश है, आपको टफ टाइम मिल रहा है, ताहम यहाँ पर 12वें और 10वें घर के दरमियान बनने वाली ज़ोहरा की और ज़ोहल की नजरात अच्छी रहेंगी। कमर की नजरात इस हफ्ते में दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें घरों के दरमियान में गर्दिश करेगा। कमर आपका माल, आपके ताल्लुकात, बहन भाई, बच्चे, अहले खाना और इसके साथ साथ सरमायाकारी, सरमाया और इससे फ़ायदे का हुसूल, ये इस हफ्ते आपका मरकज़ निगाह रहने वाला है। इस हफ्ते की आउटर प्लैनेट की अगर मैं आपको नजरात बता देता हूँ तो याद रखिएगा इन नजरात को आप पहले सुन लें। 13 मई को शम्स
और यूरेनस का किरान होगा। 14 मई को ज़ोहरा और ज़ोहल की तस्दीस होगी। 13 मई, 14 मई, 15 मई इस हवाले से बहुत अच्छे हैं कि आपके 10वें और 12वें घरों के दरमियान ज़ोहल की और ज़ोहरा की तस्दीस हो रही है, और ये तस्दीस आपको कैरियर से मुतालिक किसी भी किस्म के मसाइल में दरपेश रुकावटों को ख़त्म करने के हवाले से बहुत अच्छे असरात देने वाली है। 17 तारीख को शम्स मुश्तरी को गुरूब कर देगा। शम्स और मुश्तरी का किरान होगा, और ये किरान आपके जायचे के 12वें घरों में होने जा रहा है। इसी दिन अतारद की और प्लूटो की तरबी बनेगी। 18 तारीख की अगर बात करता हूँ तो बलस्तूर शम्स और मुश्तरी का किरान जारी रहेगा, ताहम इस तारीख में ज़ोहरा और यूरेनस का किरान भी आपके 12वें घर में हो रहा है। और 19 तारीख को भी अगर मैं देखता हूँ तो शम्स और नेपच्यून आपस में तस्दीस बनाएंगे। इस पूरे हफ्ते में शम्स की ये जो नजरात है ये बुनियादी तौर पर आपके 12वें और 10वें घरों के दरमियान बन रही हैं। 12वां, 10वां और इसके साथ साथ 12वां और आपके जायचे का दूसरा घर। ये पूरे हफ्ते की अगर आप नजरात दौड़ाएंगे तो कैरियर के हवाले से आपको हिम्मत अफजा कदम उठाने हैं, आगे बढ़ना है। इब्तदाई 3 दिन बहुत अच्छे हैं। 13, 14, 15 को आपको कोई रुकावट दरपेश नहीं आएगी। कमर की नजरात के हवाले से भी मैं अगर आपको अपडेट करता हूँ तो 13 तारीख के हवाले से देखते हैं। 13 तारीख को यहाँ पर बनने वाली कमर की जो नजरात है उसमें मुश्तरी के साथ कमर की तस्दीस है, जो आपके जायचे के दूसरे घर और आपके 12वें घर के दरमियान बनेगी। किसी भी किस्म के बेजा अखराजात को मेंटेन करने के हवाले से, इजाफी अखराजात को मेंटेन करने के हवाले से, यूटिलिटी बिल्स, उनकी किस्तें या उनकी अदायगी या इस हवाले से कोई भी ऐसा मसला हो जो हुकूमती वाजिबात के हवाले से है, तो यहाँ पर आपको ये दिन किसी भी किस्म की कोई ऐसे मसाइल नहीं देगा। ताहम 13 तारीख को कमर की और अतारत की जो तरबी बनेगी, ये तरबी आपके जायचे में 11वें घर और दूसरे घर में बनेगी। आप अपने दोस्त अहबाब, कारोबार, जॉब या आला अफसरान से अगर किसी किस्म की कोई तवक्को रखते थे या रखते हैं तो ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये नज़र आपकी उन तवक्कुआत को हो सकता है पूरा न होने दे, और आप जो सोच अपने सीनियर से रखते हैं वो तवक्कुआत आपकी पूरी ना हो। 14 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 14 तारीख को कमर की ज़ोहरा के साथ तरबी बनेगी और कमर की मरीख के साथ तसलीस बनेगी। याद रख लीजिएगा, कमर आपके दूसरे घर का मालिक है और ज़ोहरा आपके 12वें घर का मालिक है और मरीख आपके जायचे में 11वें घर का मालिक है। ये दोनों हवालों से 8 से आपके छठे घर का भी मालिक है। तो ये यहाँ पर आपकी जॉब, आपसे जॉब से मुतल्लिका लोग, अपने कुलीग्स, अपने दफ्तरी सियासत को दफन करने के हवाले से ये नजरात बहुत अच्छी साबित होने जा रही है। इन नजरात में आपको कोई परेशान नहीं होना है। अपने काम पर, कारोबार पर, मुलाजमत पर पूरी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने ज़ाहिरी मुखालिफिन को नीचा दिखाने या ज़ेर करने के हवाले से अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप अपनी जहनी कुव्वतों को ख़राब कर रहे हो या फिर आप अपनी जिस्मानी सलाहियतों को मुतासिर कर रहे हो। 15 तारीख के हवाले से बात करूंगा। कमर यहाँ पर 15 तारीख को शम्स के साथ और मुश्तरी के साथ तरबी बनाएगा, यूरेनस के साथ तरबी बनाएगा, और ये तरबी आपके जायचे के 12वें घर में और तीसरे घरों में बनेगी। 12वें और तीसरे घरों में बनने वाली ये तरबी 14 अफराद के ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। अगर आप किसी से पैसों के हुसूल के हवाले से, रुपए पैसे के हुसूल के हवाले से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो पहले कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप
बगैर इत्तला दिए जाते हैं तो मुमकिनात में से है कि आपका टारगेट पूरा ना हो, आपको मतलूबा रकम का हुसूल ना हो, या आपको वो अफराद मयसर ना आ सके। इस हवाले से आपने 15 तारीख की इन नजरात को मद्देनजर रखना है, क्योंकि 15 तारीख के बाद यहाँ 16 तारीख को कोई नजर नहीं है, और 15 तारीख की जो आखिरी नजर है वो बुनियादी तौर पर आपके तीसरे घर और आपके 11वें घर में मौजूद अतारत और कमर के दरमियान में तसलीस की नजर बनने वाली है। ये नजर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफे का बायस बनेगी, आपके ताल्लुकात में, आपके सोशल सर्कल में, आपके कारोबारी मामलात के हवाले से करीबी सफरात भी आपको दरपेश आ सकते हैं। अपने आला अफसरान के साथ कहीं पर जाने का मौका भी आपको इन दिनों मयसर आ सकता है। 16 तारीख को कमर की कोई नजर नहीं होगी। हम 17 तारीख की बात करते हैं तो 17 तारीख को कमर और ज़ोहर का मुकाबला करना, और कमर और ज़ोहर का ये मुकाबला बुनियादी तौर पर जौसा वालों के जायचे में अगर देखा जाए तो ज़ोहर की गर्दिश उनके 10वें घर में है और चौथे घर में कमर मौजूद होगा। यहाँ पर आपको इस मामला के हवाले से, अहले खाना के साथ ताल्लुकात में खराबी के हवाले से, वालिदैन या बुजुर्गों के साथ अगर कोई आपकी डांट डपट या सरजनिश हो जाती है तो कोशिश कीजिएगा कि उसे बुजुर्ग समझते हुए कबूल कर ले, और वहाँ पर इख्तलाफ को बढ़ाने की कोशिश आपके लिए मुश्किलात तो पैदा नहीं करेगी, ताहम बुजुर्गों का दिल दुखाना किसी अच्छे महवर या अच्छे मरकज की बात नहीं है। यहाँ पर जो नजरात 17 तारीख को बनेंगी, 17 तारीख की जो नजरात हैं उसमें दो अहम नजरात आपके 12वें घर और आपके चौथे घर के दरमियान में बनने जा रही है। अगर कोई ऐसे अफराद मौजूद है जिनके साथ आपका कोई पहले बातचीत या ताल्लुक प्रॉपर्टी के हवाले से बन चुका है, या कोई सौदा या कोई जगह की रिहाइश की तब्दीली के हवाले से कोई कदम आप उठाना चाह रहे हैं, तो ये दिन इस हवाले से बहुत अच्छी अहमियत का हामिल होगा। 18 तारीख की नजरात कमर और नेपचून का मुकाबला होगा, जबकि बाकी दोनों नजरात बहुत अच्छी है। कमर ज़ोहर शम्स के साथ और मुश्तरी के साथ तसलीस बनाएगा। शम्स और मुश्तरी के साथ कमर की ये तसलीस चौथे घर और 12वें घरों के दरमियान बनने के हवाले से बहुत अच्छी है। रुपए पैसे के हवाले से भी, प्रॉपर्टी के हवाले से भी, सफरात के हवाले से भी, वालिदैन और अहले खाना की सेहत के हवाले से भी ये नजरात बहुत अच्छे असरात मुरतब करेंगी। इन दिनों में अगर कोई आप कार गाड़ी चेंज करने की कोशिश करते हैं, या कोई अपना फ्लैट या अपनी रिहाइश का तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मुनासिब किराए पर या मुनासिब तरीके से अच्छी जगह का हुसूल मुमकिन हो सकता है। 19 तारीख को कमर का और मरीख का जो मुकाबला है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 5वें घर में और 11वें घरों के दरमियान में होने जा रहा है, और ये मुकाबला पूरा दिन असरअंदाज होगा। बच्चों के साथ किसी किस्म की अगर तल्ख कलामी हो जाए तो बच्चों को दरगुजर करें और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त अहबाब के साथ ब्लाइंड फेथ या अंधा एतमाद करके किसी किस्म का लेन देन मत करें, यहाँ पर आप नुकसान उठा सकते हैं। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से या इनामी स्कीमों या जुआ सट्टा से वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दरपेश आ सकते हैं, इसलिए कि कमर आपके जायचे में दूसरे घर का मालिक है, और 5वें घर से जब 11वें घर के दरमियान में इसकी ये मुकाबले की नज़र बनती है, तो आपके दोस्त इस हवाले से आप पर, आपके माल पर हावी नजर आते हैं, और वो किसी भी तौर पर आपसे अपना मतलब निकालने के लिए या अपना मुद्दा हल करने के हवाले से आपसे रुपया पैसा निकलवाने की पोजीशन में होंगे।
आपने इस दिन बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। बुर्ज सरतान के हवाले से बात करते हैं। सरतान वालों के जायचे में कमर की गर्दिश उनके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे घरों में रहने वाली है। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सरतान वालों का तमाम महवर, उनकी अपनी ज़ात, उनका रुपया पैसा और इसके साथ साथ ताल्लुकात और अहल खान, ये चार चीज़ें कमर आपका फोकस इस तरफ डाइवर्ट किए रखेगा। आपका ज़ाती सितारा कमर पहले घर में ही मौजूद होगा, जबकि आपके मालियात का सितारा शम्स बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद होगा। और 11वें घर में 11वें का मालिक सितारा ज़ोहरा भी मौजूद है। इस हवाले से सरतान वालों को यहाँ अच्छे औकात मैसर आएंगे इस हफ्ते में, क्योंकि आगाज हफ्ता के साथ ही अगर मैं यहाँ आउटर प्लैनेट्स की नज़रात के हवाले से बात करता हूँ, आउटर प्लैनेट्स भी बड़े सियारगान के हवाले से बात करता हूँ, तो 13, 14 और 15 तारीख को ज़ोहरा और ज़ोहल की तस्दीस आपके जायचे में 11वें और 9वें घरों में बन रही है। 9वां बैतुल किस्मत, 11वां बैतुल उम्मीद। तो आप अपनी उम्मीद से, आप अपनी किस्मत से वाबस्ता उम्मीदों की तकमील के हवाले से यहाँ पर अगर काम करते हैं तो आपका ज़ाती सितारा अपने घर में होगा, बैतुल उम्मीद का मालिक अपने घर में होगा। और ज़ोहल के साथ यहाँ पर ये जो नज़रात बनने जा रही है, ये नज़रात आपको पार्टनरशिप के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से, अज़दवाजी शराकती मामलात के हवाले से बहुत अच्छे असरात मुरतब करने जा रही है। 16 तारीख तक दीगर कोई नज़र नहीं होगी, ताहम 17 तारीख को शम्स, 17, 18 और 19 इन तीन तारीखों में शम्स मुश्तरी और यूरनस के साथ किरान भी करेगा। ये दोनों सितारे गुरूब हो जाएंगे। शम्स का नेपच्यून के साथ तस्दीस बनाना और शम्स का प्लूटो के साथ तरबीब बनाना। शम्स जो इस वक्त आपके जायचे के बुनियादी तौर पर 11वें घर में है, और 11वें और 8वें घरों में प्लूटो की और शम्स की जो तरबीब बनेगी, ये आपके शराकती मामलात को मुतासर कर सकती है। कारोबारी लेन देन वालों के हवाले से आपको मुश्किलात दरपेश आ सकती है। इस हवाले से आपने इस हफ्ते की ये जो आखिरी 3 दिन है, 17, 18, 19, इन तारीखों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ताहम 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपका ज़ाती सितारा कमर किस किस सितारे से नज़र बना रहा है, उस हवाले से मैं यहाँ पर आपको अपडेट करता चलता हूँ। आपके 13 और 14 तारीख को कमर आपके पहले घर में रहते हुए दीगर सियारगान के साथ जो नज़र बनाएगा, वो आपके 11वें घर में मौजूद मुश्तरी के साथ तस्दीस, आपके 9वें घर में मौजूद नेपच्यून के साथ तस्लीस और आपके 10वें घर में मौजूद अतारत के साथ तरबीब बनाएगा। ये एक मिला जुला सा अमल है, 3 सियारगान की 2 7 नजरात और एक के साथ 3 घंटे के लिए बनने वाली नहस नजर। अगर किसी मामले पर फोकस करने के मामले में और आप अपने कारोबारी मामलात, कैरियर के मामलात, शराकती मामलात, इन तीनों मामलात में अगर आपका जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है, आपकी सोच कोई फैसला नहीं कर पा रही है, तो वक्ती तौर पर आप इसे छोड़ दीजिए। आज की तारीख में छोड़ दें, अगली तारीखों में आने वाली नजरात आपके लिए बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होंगी। 14 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 14 तारीख को कमर और प्लूटो का किरान हो, कमर और प्लूटो का मुकाबला होगा। प्लूटो आपके जायचे में 8वें घर में है और कमर आपके जायचे में दूसरे घर में होगा। यहाँ पर वक्ती तौर पर आपको कोई इजाफी खराजात दरपेश हो सकते हैं, कोई नुकसान भी दरपेश आ सकता है, बहुत मोहतात रहिएगा। ये 18 तारीख का इब्तदाई दिन आपके लिए कुछ मुश्किलात ला सकता है। 13 तारीख का इब्तदाई दिन। 14 मई के हवाले से बात करूंगा। 14 मई को
कमर का तरबी बनाना ज़ोहरा के साथ, यौरनस के साथ, और तसलीस बनाना मरीख के साथ। दूसरे घर से 10वें घर के अंदर बनने वाली तसलीस और दूसरे घर से 11वें घर के अंदर बनने वाली तरबी, ये एक्सपेक्टेड टारगेटेड जो मामलात है आपके कैरियर से, आमदनी या इनकम के हवाले से, वो अच्छे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के आपने काम करना है। और अगर इस तारीख में आप इंटरव्यू के हवाले से या किसी जॉब के हुसूल के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपको बाकायदा तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं वो यहाँ पर आपसे वो बातें भी पूछ सकते हैं जिनका जवाब शायद आपके पास ना हो। 15 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 15 तारीख को कमर, शम्स, मुश्तरी और यौरनस के साथ तरबी बनाएगा, और ये तरबी आपके जायचे के 11वें और दूसरे घरों में बनेगी। किसी भी किस्म की जो उम्मीदें आपने रुपए पैसे की वाबस्ता कर रखी है उसमें कमी पेशी जरूर आ सकती है। याद रखिएगा, ऐसा होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी आज हमें कारोबार में अच्छी इनकम की तवक्को है, इसलिए कि बाज़ औक़ात हफ्ते के शुरू के दिनों में तेज़ी होती है, बाज़ कारोबार में हफ्ते के आखिरी दिनों में रुपए पैसे की तेज़ी होती है। तो ये एक मिले जुले से असरात होते हैं। यहाँ पर ये जो नज़रात बन रही हैं 15 तारीख की, ये नज़रात भी मिले जुले असरात लाने वाली है। आपको 100% अपनी तवक्कुआत के मुताबिक आमदनी नहीं होगी, उसमें कमी बेशी और ऊंच नीच हो सकती है। अफसरान बाला के साथ मामलात में कुछ खराबियां दरपेश हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपके मुखालफत में आगे आगे हो। 16 तारीख को कमर की कोई नजरात नहीं बन रही है, इससे बड़े नॉर्मल तरीके से आप गुजार सकते हैं। कमर 16 तारीख को आपके जायचे में तीसरे घर में होगा। ताल्लुकात के हवाले से, सफरात के हवाले से, बहन भाइयों के साथ मेल जोल के हवाले से ये तारीख आपके लिए बहुत नॉर्मल रहेगी और किसी भी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ आपको नहीं आने वाला है। 17 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो कमर और ज़ोहल का जो मुकाबला हो रहा है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 9वें और तीसरे घर में हो रहा है। यहाँ छोटे बड़े बहन भाइयों का ताल्लुक भी खराब होता है। यहाँ पर आपके जूनियर्स और सीनियर्स के दरमियान भी, जूनियर सीनियर से मुराद ये है कि आपके नए आने वाले कॉम्पिटिटर्स या कारोबारी हजरात, आपके सीनियर कारोबारी हजरात, इनके दरमियान में इख्तलाफात आएंगे। सफरात के हवाले से ये तारीख आपको मिले जुले असरात देने वाली है। आपका टारगेट यहाँ पर 100% अचीव नहीं होगा और यही ज़िंदगी है कि बाज़ औक़ात हमें अपनी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो हम अपनी मेहनत में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए सोचते हैं। और ये सोच इस तारीख को आपको इसलिए भी पैदा होगी कि 17 ही तारीख को कमर ज़ोहरा के साथ और यौरनस के साथ तसलीस की निगाह बनाएगा। यौरनस जो आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद है और कमर जो आपके जायचे के तीसरे घर में मौजूद है। तीसरे घर में और 11वें घरों में बनने वाली ये तसलीस अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। ताहम ये याद रख लीजिएगा कि इस दिन में आपको मिठाई नहीं मिलने वाली है, आपको स्ट्रगल करनी है। यहाँ ज़ोहरा जो है वो आपके लिए माली मामलात में बेहतरी लाने का बायस जरूर बनेगा, क्योंकि ज़ोहरा आपके जायचे में चौथे घर का मालिक सितारा भी है और आपके जायचे में 11वें घर का मालिक सितारा भी है। और जब आपके पहले घर के मालिक सितारे के साथ इसकी नजरात बनेंगी तो ये नजरात इस हवाले से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होंगी। 18 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 18 तारीख को कमर शम्स के साथ, मुश्तरी के साथ तसलीस की निगाह बनाएगा और ये तसलीस की निगाह आपके जायचे के तीसरे घर में और आपके जायचे के 11वें घरों में बनेंगी।
ये भी इस लिहाज से बहुत ऐसी अच्छी अहमियत की हामिल है। जिस तरह 17 तारीख की नज़रात मैंने आपको बताई है, इस हवाले से यहाँ पर आपको अपनी सोच में, अपने रवैये में और अपने कारोबार के तरीके में कुछ जिद्दत या कुछ तब्दीली लाने की एक सोच पैदा होगी, क्योंकि यहाँ यूरेनस जब भी कमर के साथ किरान करता है तो ये आपको कुछ चेंज की तरफ उकसाता है, कुछ तब्दीली की तरफ उकसाता है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको अपने काम कारोबार या अपने मामलात के हवाले से किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है, तो उस तब्दीली को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यकीनन आने वाले दिन आपके लिए कामयाबियाँ लाएंगे। 19 तारीख को कमर बुनियादी तौर पर आपके जायचे में 5वें घर में दाखिल हो जाएगा और आपके जायचे में मौजूद 8वें घर के दरमियान में प्लूटो के साथ तस्लीस की निगाह बनाएगा। 5वें और 8वें घर में जब कमर और प्लूटो की ये 5वें और 9वें घर में जब ये नजरात बन रही होती है, तो इस हवाले से ये नजरात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के 8वें घर बुर्ज दलू में मौजूद है और कमर आपके जायचे के 4थे घर बुर्ज मीज़ान में मौजूद है। 4थे और 8वें घरों में ये तस्लीस आपके विरासती मसाइल को इस हफ्ते के आखिरी दिन मीन सैटरडे के दिन उजागर कर सकती है। सैटरडे संडे के दिन आपके विरासती मसाइल या खानगी मसाइल और इसके साथ साथ अज़वाजी या अंगुमने खाना, अगर किसी किस्म का कोई ऐसा मसला आपको दरपेश है, उस हवाले से यहाँ पर आप किसी भी किस्म के एफर्ट्स करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। दीगर बड़े से अरकान की नज़रात यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ मुश्तरी और यूरेनस ज़ाहिर है गुरूब हो चुके होंगे शम्स की वजह से। ताहम आने वाले हफ्ते में न सिर्फ मुश्तिल तुलू भी हो जाएगा, बल्कि आने वाले हफ्ते के आखिरी दिन मुश्तरी आपके जायचे में अपनी पोजीशन भी तब्दील करेगा। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी मकाम पर। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने कमेंट्स का इजहार करें और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नजूम स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।